welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. एंड सो सॉरी गाइस, कल फिर एनालिसिस वीडियो नहीं आया बिकॉज ऑफ तबियत मेरा ख़राब हो गया था. बट अगर आप देखोगे कुछ ज़्यादा मूवमेंट कल नहीं हुई थी, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग जब लास्ट एनालिसिस किए थे उसके बाद मार्केट कैसे बिहेव किया और आज कैसे बिहेव किया. ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्शन बहुत सही है. उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे फॉर द 15th of अक्टूबर, दैट इज़ वेंसडे, राइट. अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक एवरेज है, राइट. मुझे थोड़ा सा ये हटाने दीजिए, राइट. हाँ, अब ध्यान से देखिएगा. मैंने आपको बोला था ये एवरेज है. यहाँ पे अगर इस तरह से मिटिगेट करता है अपसाइड के लिए बिहेव करेंगे, वरना नहीं करेगा. अब मैं टारगेट, मैंने आपको बोला था मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ. अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इस सेलर को टारगेट कर रहा हूँ. एंड अल्टीमेट सेलर कौन सा है, अल्टीमेट मतलब इस जोन के लिए सेलर कौन सा अल्टीमेट, मतलब मैं इस रेंज का ब्रेकआउट कर ट्राई कर रहा हूँ, राइट. मैं क्या कोशिश मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, मैं बीच से टैप के बाद मैं एक्सपेक्ट किया था ये रेंज तोड़ेगा. ये एक रेंज में भी मार्केट, अगर आप निफ्टी को देखोगे कम्प्लीटली एक रेंज में, मैंने आपको बोला था वो रेंज का मैं ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख रहा था, राइट. अब मार्केट ने क्या किया वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट गैप डाउन खुला, राइट. मंडे को मार्केट गैप डाउन खुला. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कंप्लीट रेंज में रहा. अगर आप 15 मिनट का कैंडल में अगर आप मार्क करके रखोगे, फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल आप देखोगे उसी रेंज में मार्केट था और मार्केट कहीं इस जगह पे क्लोजिंग दिया. तो अगर मैं आपको सच बताऊं तो एक चीज़ आपको समझ आएगी बहुत ही क्लियरली कि सो सॉरी, मेरा आवाज़ देख सकते हो आप किस तरह से हो रहा है. एनीवे, सो सॉरी फॉर दैट. हाँ, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट क्या हुआ, ये जो एवरेज इसको मिटिगेट कर दिया. बिकॉज ऑब्वियसली ये आप पूरा इसको आप तोड़ दियो तो ये कहीं ना कहीं ये मिटिगेट हो गया. तो इसको हम लोग उतना ऑब्जर्व करना नहीं चाहिए था. सेकेंड डे मार्केट क्या खुला, गैप अप खुला, राइट. गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट लिया और फॉल मिला. अब आप बोलो यहाँ पे एनालिसिस बना कि नहीं बना. मैंने आपको क्या बोला था, मैं डाउन साइड के लिए तभी प्लान करूँगा जब ये माइनर सपोर्ट टूटेगा. सेकेंडली SMA 50 जो ये येलो लाइन है, ये वाला येलो लाइन है, वो येलो लाइन का प्राइस एक्शन बनेगा. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जिन्होंने मेरा बात फॉलो किया होगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना. बट ये ऑलरेडी मैंने बोला था ये टूटने के बाद ही मेरा बायस डाउन साइड की तरफ रहेगा, राइट. तो इसको अगर आप छोड़ दो, एक प्राइस एक्शन बना. अब यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, ये ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन, ये ब्रेकआउट मिला. यहाँ से एक ट्रेड ब्यूटीफुल मिल सकता है. सेकेंडली ये एक रेंज मिला, यहाँ पे फिर से रिट्रेसमेंट लिए, यहाँ से एक फॉल का उम्मीद रख सकते हैं, राइट. तो कहीं ना कहीं बाय आपको समझ आ गया होगा. तो अब हम लोग प्लान करेंगे फॉर द 15th of अक्टूबर, दैट इज़ वेंसडे. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ड्राइंग्स हटाएंगे. एफवीजी का काम हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन का काम हो चुका है. बिकॉज ट्रेंड लाइन को अब और रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो इसको हटा देंगे और कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे. अगर मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम, पहले 1 वीक टाइम फ्रेम, मैंने आपको क्या बोला था, मैं डोजी टाइप का कैंडल एक्सपेक्ट करो फिलहाल के लिए. अगर आप ध्यान से देखोगे जो मैंने बोला वैसे ही फिलहाल मार्केट बिहेव कर रहा है. लेट्स सी अभी क्या होता है. अभी भी वीक में अभी तो कितना 2 ही दिन हुआ है, अभी और आने वाला है. या तो ये पूरी तरह से इस तरह से आएगी या तो फिर ये इस तरह कैंडल बनेगी. जो बनेगी मैं आपको बता दूंगा. मेरा एनालिसिस तो कुछ इस तरह का ही है, जो मैंने आपको बोला वैसे ही अभी फिलहाल वर्क कर रहा है मार्केट, राइट. सेकेंडली अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो कहीं ना कहीं ये अभी भी रेंज में है, टाइट रेंज में. अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरा एक रेंज है, ये रेंज में मार्केट है. इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता या ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक एक अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा, ठीक है. ये हो गया एनालिसिस. अब 15 मिनट में मैंने इसलिए बोला आपको ये सपोर्ट टूटने के बाद ही मैं डाउन साइड के लिए जाऊँगा. समझ में आया आपको क्यों मैं आपको बोला, मैं हैवी नहीं बोला था, ठीक है. अब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे. अब मार्केट डाउन साइड की तरफ मोमेंटम रख सकता है. बहुत ही सिंपल एनालिसिस है. 3 केस सिनेरियो में बात करेंगे, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट, राइट. अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी एक एफवीजी था, आज के दिन एक एफवीजी बना. जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको हटाता हूँ. हाँ, ये वाला. अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी एक एफवीजी था, उसको भी अच्छी तरह से मिटिगेट किया और डाउन किया. अगर आपको एफवीजी पसंद है तो मैं एफवीजी पे वीडियो बना सकता हूँ. और कंप्लीट ही एफवीजी था, ये ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं था. देखो एफवीजी था, ट्राई किया, बहुत अच्छा. ये ऐसा आपको रनिंग मार्केट में आपको ट्रेड इस तरह से मिलेगा, राइट. और जो वैल्यू एडजस्टमेंट लिया होगा उन्होंने अच्छा खासा कमाया होगा आज लास्ट मोमेंट पे. इफ़ मार्केट गैप फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद अपसाइड की तरफ जाता है, यहाँ पे SMA 50 इस तरह से वर्क करेगा, मतलब चिपक के चलेगा. तो मेरा सिंपली एनालिसिस क्या होगा, खुलते ही अगर कुछ एक प्राइस एक्शन बनाए, एक रेंज बनाए या प्राइस एक्शन बनाए, उसके बाद एक 15 मिनट सेटअप मिला और रिट्रेसमेंट मिला, तो मैं इसका ब्रेकआउट और इसका लो टूटते ही मैं डाउन साइड के लिए जाऊँगा. अगर एग्रेसिव जाना चाहते हो तो इसका ब्रेकआउट करते ही मैं, मतलब ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट करते ही मैं एग्रेसिव जाऊँगा. या तो फिर ये अगर सेफ खेलना आपको, सिंपली क्या कर सकते हो,
इसका लो टूटते, किसका, इसका लो टूटते ही मैं डाउन साइड के लिए जाऊँगा। उससे पहले मैं डाउन साइड पे नहीं जाऊँगा बिकॉज़ एक रेंज बन सकता है मार्केट में, राइट। सेकेंडली मेरा मोटिव में मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मोटिव रहेगा अब मार्केट, मतलब मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनेगा और ये एफवीजी की तरफ प्रोसीड किया। मैंने आपको बोला ना आज या कल मैं कभी भी कर सकता है, ये एफवीजी की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपसाइड मिला तो बढ़िया, नहीं तो ये बायस इसी तरह से मोमेंटम नीचे की तरफ कर सकते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन भी देखो ना, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। अब आपको प्राइस एक्शन और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये कौन सा प्राइस एक्शन है, ये बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन है, ये डाउन साइड का प्राइस एक्शन है। देखो रिट्रेसमेंट डाउन, रिट्रेसमेंट डाउन, यहाँ पे थोड़ी सी वो ये जो है ये यहाँ पे एसएल हंटिंग किया है, पोजीशन शॉर्ट ऑफ कराने की कोशिश कर रहा है। एक्सपायरी है, थोड़ी सी वॉलिटिलिटी नहीं मिलेगी तो क्या ये एक्सपायरी, राइट। सेकेंडली अब बात करते हैं मार्केट का। इफ फ्लैट खुलने के बाद अपसाइड डाउन साइड की तरफ जाता है, फ्लैट खुलते ही डाउन साइड की तरफ जाता है वेट करेंगे जब तक प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का नहीं बने। रैंडम शॉर्टिंग नहीं कर सकते हो, रैंडम शॉर्ट करोगे आप स्टॉप लॉस खा सकते हो। क्यों, एक मोमेंटम मिली है फिलहाल के लिए मार्केट में। अगर इस तरह का कुछ यहाँ से सपोर्ट से कुछ एक ऐसा प्राइस एक्शन बनता है, विक्स भी फॉल कर रहा है, तो मैं एक बार डाउन साइड के लिए जाऊँगा। मेरे को बेंडिंग चाहिए प्राइस का 15 मिनट सेटअप या रेंज ब्रेकआउट चाहिए। इफ मार्केट खोलते एक रेंज बना दे इसके नीचे या फिर इसके नीचे रेंज बना के उसके बाद टूटे तो मैं नीचे के लिए जाऊँगा या 15 मिनट सेटअप पे जाऊँगा। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। गैप अप एंड गैप डाउन में क्या सीनरी हो सकती है, इफ मार्केट गैप खुलती है, गैप अप खुलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन का भी काम हो चुका है बिकॉज ये लिक्विडिटी था। और अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने आपको बोला था कि इसका टैप करते मैं डाउन साइड के लिए जाऊँगा। आप देखोगे टैप करते डाउन साइड की तरफ गया मार्केट, बट क्लोजिंग हो गया था मार्केट, राइट। और उसके बाद ये जो एरिया का लिक्विडिटी वो ले चुका है, तो ये लाइन का काम हो चुका है। मैंने आपको पहले बोला था, मैंने मार्क करके रखा है समझने के लिए, राइट। ये कोई लेवल नहीं है। एनीवे जब चार्ट 3 क्लीन लग रही है, इफ़ मार्केट गैप अप खुलती है, राइट। इफ़ मार्केट गैप अप खुली इस जगह पे, कौन सी जगह पे, इसका हाई मान लेते हैं, इसका हाई या फिर इसके ऊपर, राइट। ये दो सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे ना मुझे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलर इंटरवेंशन ज़्यादा है, इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। ये जो है यहाँ पे सेलर इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप ऐसा लाइन भी मार्क करके रखो तो बेटर रहेगा। इसको आप ऐसा लिक्विडिटी लाइन फिर से मार्क कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। या वैसे ये जोन है तो मैं इसमें मार्क करना नहीं चाह रहा हूँ, तो आप एक बार के लिए समझ लो ये एक जोन है, ठीक है। ये जोन में सेलर इंटरवेंशन है, मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करो। यहाँ पे सेलर्स इंटर किए, राइट, तो हमारे लिए अल्टीमेटली यही रहेगा। तो क्या हो सकता है, गैप अप खुलेगा, मार्केट का इंटेंशन क्या रहेगा, सिंपली ये वीक हैंड्स को निकालने के लिए, जो वीक हैंड्स है यहाँ पे, जो यहाँ पे घुसे यहाँ पे घुसे, उन लोग को निकालने के लिए, एंड सेकेंडली एक अच्छा मोमेंटम फिर से क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सिर्फ मार्केट गैप अप खुलता हमारा बायस नेगेटिव ही रहेगा, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। तो सिंपली अगर मार्केट गैप अप इसके ऊपर खुलता है या इस रेंज में खुलता है, ये इस कोई भी रेंज में खुलता है, मेरा सिंपली रहेगा एक प्राइस एक्शन चाहिए मुझे, इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बने तो मैं आराम से, एग्रेसिव जाना है तो एग्रेसिव जाना तो सिंपली आपको शॉर्ट यहीं से शॉर्ट कर दो, प्राइस एक्शन बने, इसका लो टूटे शॉर्ट कर दो। अगर आपको एग्रेसिव डिफेंसिव जाना, सिंपली पहले वेट करो, ये जो रेंज है रेंज का टूटने के बाद अगर प्राइस एक्शन बनती है या फिर इसका लो टूटता है, सिंपली आप ट्रेड कर दो। लेकिन मेरा हिसाब से ये कुछ प्राइस एक्शन बने तो ही आप शॉर्ट करो, बिकॉज इतना देर अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा मोमेंटम मिलेगी नहीं, उल्टा आपका थीटा डी के वगैरह में अलग टेंशन रहेगा, राइट। तो सिंपली क्या रहेगा प्लान ऑफ एक्शन, ऐसा कुछ बेंडिंग मिले या 15 मिनट सेटअप मिले या फिर कोई प्राइस एक्शन मिले, सिंपली आप शॉर्ट करो आराम से। ये पीडीसी का टारगेट ले सकते हो, उसके बाद ये टारगेट ले सकते हो, और अल्टीमेटली ये भी ट्रेलिंग करते रहोगे तो आप बड़ा टारगेट का एडवांटेजेस ले सकते हो, इतना बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो अगर ट्रेलिंग का एडवांटेज रहा तो, ठीक है। इफ़ मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप अप के बाद अपसाइड का भी बता दूँ। इफ़ मार्केट अपसाइड खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अपसाइड की तरफ जाता है, मुझे इस तरह का प्राइस एक्शन, मैं फिर भी वेट करूँगा, मैं शॉर्टिंग के लिए ही ध्यान दूंगा। अगर मतलब ये जोन को ब्रेकआउट कर देता है, अगर ये जोन को ब्रेकआउट करके फिर अपसाइड किया जाता है तो ये तो प्लान ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा, फिर हमें वेट करके देखना पड़ेगा। कुछ रेंज बनती है, डिफिकल्टीज मिलती है, उसके बाद अगर कुछ एक सेटअप बनती है डाउन साइड के लिए तो एक ट्रेड कर सकते हो शॉर्ट के लिए, पीडीसी का टारगेट हो सकता है अपना। इसको अगर ब्रेकआउट मिलते हैं डेफिनेटली फिर ये पीडीसी ये लो का टारगेट कर सकते हैं, सेकेंड ये पीडीसी तक का टारगेट कर सकते हैं, राइट। इफ़ मार्केट, बहुत ही सिंपल, मैंने को समझा दिया क्यों मैं बोल रहा हूँ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें मोमेंटम या फिर हमें वो चीज़ मतलब कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, मैं रैंडमली शॉर्ट तो नहीं कर सकता, राइट। ये तो आपको समझना पड़ेगा, ये आपका बायस है, मार्केट का बायस नहीं है, ये हमारा बायस है, राइट। अब यहाँ पे क्या सीन है, इफ़ मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन मज़ा कहाँ पे आएगा, इसके लो या यहाँ पे खुलता है कहीं पे, तो एक बार के लिए देखेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद अगर अपसाइड की तरफ जाता है मार्केट, यहीं से मैं शॉर्ट के लिए दिखूंगा या फिर ये लो के पास,
मैं कोशिश करूँगा SMA 50 को भी एक बार देखने का। अगर मान लो यहाँ से शॉर्ट मिलती है तो ये बहुत ही क्लोज आ जाएगी, एक प्राइस एक्शन ऑर्डर बनेगी, बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रेड मिलेगी। प्राइस एक्शन टैप करता है मतलब SMA 50 को टैप करते हो तो एक ब्यूटीफुल रिजेक्शन आएगा, वहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। इसका लो टूटते ही आराम से ट्रेड लो डाउन साइड के लिए, ये विजिट का टारगेट ले सकते हो, ठीक है। इफ़ SMA 50 तक ना आए, PTC से घूम जाए तो क्या किया जाए, सिंपल है। अगर PTC से घूम जाए, एक प्राइस एक्शन चाहिए हमको, बेंडिंग चाहिए, उसके बाद अगर गिरते हैं मस्त कोई ये या तो डबल टॉप हो सकता है, या तो प्राइस एक्शन हो सकता है, रेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा, विक्स को भी फॉलो करते रहना पड़ेगा। कोई इस तरह का फॉलिंग मिले तो आराम से ट्रेड लो। ये हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह का कुछ टाइम पास करते हुए फॉल लेते हैं, आराम से फॉल लो, ट्रेड लो। जहाँ इसका लो टूटे, जहाँ भी इसका लो टूटे आप ट्रेड एक्टिव कर लो आराम से, रिस्क टू रिवॉर्ड देख लो आराम से, और इसको ट्रेड लेके AFVG तक ले सकते हो, ठीक है। अब कितना क्वांटिटी क्या कहाँ पे शॉर्ट ऑफ, ये आपको आराम से अपने हिसाब से एनालिसिस करना पड़ेगी। ये मैं कभी नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए, राइट। सेकेंडली, अगर गैप डाउन खुलने के बाद गिरने लगता है, ठीक है, तो ये भी एक दूसरा चीज़ सिनेरियो हो सकता है। इफ़ गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट फॉलिंग स्टार्ट करता है तो यहाँ पे हमारे लिए क्या सीन हो सकती है, प्राइस एक्शन जब तक नहीं मिलेगी हम लोग डाउन साइड की तरफ नहीं जा सकती, आपको भी समझना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मान लो प्राइस एक्शन नहीं बनाती है, डायरेक्ट फॉलिंग स्टार्ट कर दी, FVG के पास तो एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे बुलिश कब हूँगा, यहाँ पे बुलिश तब हूँगा जब इसका हाई टेक आउट करेगा, तब तक मैं बुलिश नहीं रहूँगा। बिकॉज क्या है, आज का सेलर्स जैसे ही निकलेगा तब एक मोमेंटम बन सकता है, अगर इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन बना तो, इस तरह का प्राइस एक्शन बना तो। नहीं तो क्या हो सकता है, मैं आपको फिर से बता सकता हूँ, ये वी शेप टाइप ऑफ रिकवरी दे सकता है, फिर इसको ये रेंज में रह जाएगा, या तो फॉल ले लेगा फिर यही रेंज में रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो हो सकता है। लेकिन अगर फॉल से FVG से पहले ही कुछ इस तरह का बेंडिंग दिखा दे तो एक ट्रेड बन सकता है माइनर सा। इफ़ FVG पे ना रुके, फॉल कर दे, इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन बने तो मेरा अल्टीमेट टारगेट जो ये है, ये अचीव हो सकता है, ठीक है। ये हमारा बॉटम लाइन है, इसको अचीव कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन बहुत लो है कि इसको टूटेगा, अगर ये टूटा तो ये रेंज पे आएगा, ये आपका लास्ट लेग है। इसके नीचे का लेग अगर चला जाता है तो फिर सेलर्स बहुत ही इंट्रूसिव हो जाते हैं, तो हम लोग आने वाले मार्केट में सिर्फ सेलिंग का ही प्लान करेंगे, राइट। तो ये कुछ सिनेरियो है गाइस। मेरा कल का बायस सिंपली नेगेटिव है, आपका कैसा बायस है ज़रूर बताइएगा। इफ़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। टाटा बाय बाय।